आइए आज का हमारा कविता से ही फिर अगला टॉपिक है कवित। आप लोग देख पा रहे होंगे कवित को, शीर्षक है और ये भूषण द्वारा रचित है। कविवर भूषण, इनको उपाधि मिला था। राजा के दरबार में ये रहते थे और भूषण रीति काल के कवि हैं। कोष्ठ में आप लिख सकते हैं रीति काल। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भूषण किस काल के कवि हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये रीति काल के कवि हैं। इनका जन्म कब हुआ था तो 1613 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी 1715 ईस्वी में। और ये कैसे कवि हैं तो वीर रस के कवि हैं। इतना ऑब्जेक्टिव आप देख लिए, रीति काल के कवि हैं, जन्म 1613 ईस्वी है, निधन 1715 ईस्वी है और ये वीर रस के कवि हैं। बस ये इतना इनका ऑब्जेक्टिव है। और भूषण ने क्या लिखा है तो इनका लिखा हुआ कवित है। और 12वीं कक्षा में कवित में 2 कवित दिया गया है। ये पहला कवित है और ये दूसरा कवित है। इनका जन्म स्थान है कानपुर में, तिकवापुर गांव है इनका। ये इनका ग्राम है तिकवापुर, उत्तर प्रदेश में। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के जो भी कवि हुए उनमें अधिकांश संख्या उत्तर प्रदेश की है। आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से महादेवी वर्मा हैं। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं भूषण जी को, कविवर भूषण को। और इनके बाद भी बहुत सारे ऐसे कवि हैं। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में या अपना ही पाठ चैप्टर उल्टा के देखिएगा तो उसमें अधिकांश कवियों का जो जन्म होगा वह उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं भूषण जी द्वारा रचित कविता कवित में। ये काव्य रचना का एक विधा है। कवित, छप्पय, दोहा, रोला, सौरठा, ये सब कविता की एक विधि है। कविता का एक कहा जाए प्रकार। रस, छंद और अलंकार हिंदी साहित्य में पढ़ना होता है हम लोगों को, उसी में से एक काव्य रचना का एक पद्धति है कवित। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं भूषण जी द्वारा रचित कवित, जिसमें पहला कवित है शिवाजी के बारे में। आप लोग जानते होंगे मराठा सरदार शिवाजी, शेर शिवाजी। उनका वर्णन इन्होंने इतना बढ़ा चढ़ा के किया है। और ये वीर रस के कैसे कवि हैं आपको कविता सुनकर के ही मालूम पड़ेगा। और इसका जब अर्थ जानिएगा तो आपको महसूस होगा कि वाजिब में वीर रस की ऐसी कविता हमको शायद कहीं और मिले। एक बार कविता को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं ये। इनका कहना है, इंद्र जिमी जंभ पर, बारब ज्यों अम्भ पर, रावण संदभ पर जैसे रघुकुल का राज है, पौन बारी बाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुमदंड पर, भूषण वितुंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेम तेजतम अंश पर, कान्ह जिमी कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है, वही शिवाजी। इंद्र जिमी जंभ पर, देखिए वर्णन, वीरता का वर्णन है। जैसे इंद्र का अधिकार यम पर है। देखिए संबंध, इंद्र का अधिकार किस पर है? जम पर। जंभ समझते हैं हम लोग, अपनी भाषा में हम लोग जम कहते हैं, क्योंकि हिंदी साहित्य में हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ते हैं वहाँ य का उच्चारण जो होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी जंभ का है। जैसे इंद्र का अधिकार यम पर है, बारब ज्यों अम्भ पर। अम्भ मन, बारब मन होता है बारवाग्नि। बारवाग्नि, अग्नि 3 तरह के होते हैं। एक होता है पेट की आग जिसको कहते हैं जठराग्नि। एक होता है जंगल की आग, दावानल। जंगल की आग को दावानल कहेंगे। यहाँ पर है बारवाग्नि। बारवाग्नि कहते हैं समुद्र की आग को। बारब ज्यों अम्भ पर,
और जैसे समुद्र पर समुद्र की आग का अधिकार है। अब आप सोचिएगा समुद्र में आग कैसे लगती है। तो जब तेल का रिसाव होता है तो तेल तो पानी पे तैरता है, और उसमें जब कभी ज्वलनशील पदार्थ छूट जाता है तो आग पकड़ लेती है। तो 12 बज्यों अम्भ पर जैसे समुद्र पर समुद्र की अग्नि का अधिकार है, रावण संदभ पर रघुकुल राज है। और रावण पर किसका अधिकार है? रघुकुल, रघुकुल के राजा राम का अधिकार है। क्योंकि आप जानते हैं रामचरितमानस और रामायण आप लोग देखे होंगे टीवी सीरियल में कि रावण को वध किए थे भगवान श्री राम ने। इसलिए रावण पर किसका अधिकार है? रघुकुल का। और रघुकुल के कौन है? रघुकुल के राजा हैं रामचंद्र जी। पौन बारी बाह पर, बारी बाह पर, बारी बाह में होता है बादल। हवा का अधिकार बादल पर है। कैसे है? तो हवा बादल को जहाँ होता है वहाँ उड़ा के लेके चला जाता है। शंभु रतिनाह पर, रति नाह, रति नाह मन पति। रति के पति कौन थे? तो कामदेव। कामदेव की पत्नी का नाम है रति। और आप जानते होंगे भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। इसलिए भगवान शिव का अर्थात शंभु का अधिकार किस पर है? कामदेव पर। किस पर? कामदेव पर, रतिनाह पर। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। सहस्त्र बाहु, 1000 हाथ वाला एक राजा था। हालांकि इसके कथा को हम विस्तार में जाना नहीं चाहेंगे, नहीं तो विषय से विषयांतर हो जाएगा। ज्यों सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। भगवान राम भी 3 हुए। एक अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम, एक राम हुए भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, और एक राम हुए परशुराम, भगवान शिव के परम भक्त और परम शिष्य परशुराम जी, जिनको भगवान शिव ने अपना परम शिष्य जान करके फरसा दिया था। आप देखे होंगे परशुराम का नाम परशुराम इसलिए पड़ा क्योंकि उनको फरसा मिला था भगवान शिव से। तो सहस्त्रबाहु नाम के राजा पर राम द्विजराज है। द्विजराज, द्विजराज कहा गया ब्राह्मण का, ब्राह्मण। और ब्राह्मणों में राजा कौन थे? परशुराम जी। ब्राह्मण होते हुए भी वे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण होते हुए भी वे परम भक्त थे भगवान शिव के, और भगवान शिव के शिष्य भी थे। इसलिए ब्राह्मण रहते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का भी पालन किया था, और 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन किया था, यही द्विजराज। और इन्होंने ही गणेश जी का दांत भी तोड़ा था, जिसके कारण भगवान गणेश एक दंत बन गए थे। माँ पार्वती क्रोध भी की, लेकिन भगवान शिव उनको रोक लिए कि ये मेरा शिष्य है, इसलिए इसे माफ़ कर दो। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखना होगा कि गुरु जब भी होते हैं वह अपने शिष्य को दंड नहीं देते, अगर देते हैं तो सुधरने के लिए बड़ी से बड़ी गलती को भी गुरु क्षमा कर दिया करते हैं। तो इनको भी भगवान शिव ने क्षमा कर दिया था। तो ज्यों सहस्त्रबाहु पर राम द्विजराज है, जैसे सहस्त्रबाहु नाम के राजा पर द्विजराज अर्थात परशुराम जी का अधिकार है, उसके हजारों हाथ को क्षण भर में ही इन्होंने काट कर समाप्त कर दिया था। और यही सहस्त्रबाहु है जो रावण को पराजित किया था। दावा द्रुमदंड पर, दावा द्रुमदंड पर जंगल के आग का अधिकार है। दावानल अभी बताया हमने, दावानल माना जंगल की आग। जंगल को कुछ ही समय में जलाकर भस्म कर देती है अगर जंगल में आग लग जाता है। हाल फिलहाल की घटना अमेजन में आग लगा था। चीता मृग झुंड पर, मृग मन हिरण, झुंड मन समूह, हिरणों के झुंड पर चीता का अधिकार है। भूषण वितुंड पर, भूषण, भूषण यहाँ कवि का नाम है, कविवर भूषण कहते हैं। वितुंड पर जैसे मृगराज, वितुंड माने हाथी का झुंड, हाथी का झुंड, जैसे वितुंड पर
भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। मृगराज अर्थात मृगराज कहते हैं श्री सिंह को। सिंह जंगल के राजा हैं और उसका अधिकार किस पर है? हाथियों के झुंड पर। हाथियों के झुंड पर शेर टूट पड़ते हैं और बड़े चाव से उसका मांस खाते हैं। तो मृगराज का अधिकार हाथी जैसे विशाल जानवर पर है। तेज तम अंश पर, तेज मन प्रकाश, तम मन अंधकार। जिस प्रकार अंधकार पर अधिकार प्रकाश का होता है, उसी प्रकार कान्ह जिमी कंस पर और कान्हा का, कान्हा मन कृष्ण, कृष्ण का अधिकार कंस पर है। आप जानते होंगे महाभारत की कथा में, भगवान विष्णु पुराण की कथा टीवी सीरियल में आपने देखा होगा, कान्हा ने भगवान अर्थात भगवान कृष्ण ने कंस को खेल खेल में ही मार दिया। कान्ह जिमी कंस पर। इतना उदाहरण देने के बाद अंत में भूषण कहते हैं कि यों मलेच्छ वंश पर, इसी प्रकार मलेच्छ वंश पर, मलेच्छ कहा गया मुसलमानों को, जिसने भारत में आकर भारत की सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद किया, नष्ट किया, भ्रष्ट किया। उनका कुछ किया हुआ अच्छा काम भी है जो आज हम लोग देखते हैं। कुछ कलाकृतियां हैं जो हमारे बीच अभी भी लाल किला, ताजमहल वगैरह के रूप में है। लेकिन मुसलमान शासकों ने हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति पर ज़्यादा चोट किया है। आप इतिहास में अगर बढ़िया से अगर पड़ताल कीजिएगा, जांच पड़ताल वास्तविक इतिहास को आप देखिएगा, तो आपको मालूम होगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद करने में मुसलमान राजाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। आप कहते हैं अकबर महान राजा है, लेकिन अगर आप देखिएगा अकबर की जीवनी को, उसके दरबार में जो भी बड़े बड़े हिंदू थे ऊंचे ऊंचे पद पर, उसका धर्म परिवर्तन करके उसको मुसलमान बना दिया गया था। तो यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। हम उतना इतिहास में जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सब तरह के छात्र बैठे होंगे, देख रहे होंगे, इसलिए जो मेन हमारा बिंदु है उस पर ही हम बात करेंगे। तो कहते हैं कि इतना चीज़ पे, जैसे इंद्र का अधिकार यम पर है, 12वां अग्नि का अधिकार समुद्र पर है, रावण पर अधिकार भगवान श्री राम का है, रघुकुल के राजा का। जिस प्रकार बादल पर अधिकार हवा का है, शंभु का अधिकार कामदेव पर है, जलाकर भस्म कर दिया था। उसी प्रकार से ज्यों सहस्त्र बाहु पर अधिकार द्विजराज का है, द्विजराज कहलाते हैं परशुराम जी। दावा द्रुमदंड पर, जिस प्रकार जंगल पर जंगल की आग का अधिकार है, मृग के झुंड पर, हिरण के झुंडों पर चीता का अधिकार है। भूषण वितुंड पर, उसी प्रकार कवि बरभूषण कहते हैं कि हाथियों के झुंड पर मृगराज अर्थात सिंह का अधिकार है। अंधकार पर प्रकाश का, तम मन अंधकार पर प्रकाश का अधिकार है, और कान्हा का कंस पर अधिकार है। इसी प्रकार मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मराठा वीर शिवाजी का अधिकार मलेच्छ वंशों पर है। मलेच्छ माने मुसलमान वंश। अगला है दूसरा इनका कवित है। इसमें इन्होंने छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया है। छत्रसाल का वर्णन नहीं, छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया है, और इतना वीरता से भरा हुआ रौद्र रूप में इन्होंने वर्णन किया है, जिसको सुन करके आपका हृदय कांप जाएगा अगर आप गौर से सुनिएगा। चलिए एक बार हम लोग कविता सुनते हैं। निकसत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम के गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभत कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कल की कलेऊ देती काल को। आइए इसका अर्थ हम लोग समझते हैं। इसका अर्थ समझने से पहले हम ऊपर के ऑब्जेक्टिव में ज़रा सा ध्यान देते हैं, तब हम फिर इसका अर्थ समझेंगे। ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि यम पर किसका अधिकार है, तो इंद्र का। समुद्र पर किसका अधिकार है, तो समुद्र की आग का।
रावण पर किसका अधिकार है? तो रघुकुल के राजा राम का। या रघुकुल के राजा राम का किस पर अधिकार है? तो रावण पर। उल्टा के पूछे चाहे सीधा पूछे। हवा का अधिकार किस पर है? बादल पर। शंभु का अधिकार कामदेव पर। सहस्त्रबाहु पर अधिकार द्विजराज अर्थात परशुराम जी का। दावानल पर अधिकार, दावानल का अधिकार कहाँ पर है? तो जंगल पर। चीता पर अधिकार चीता का अधिकार किस पर है? तो मृग के झुंड पर। और भूषण कवि कहते हैं हाथियों के झुंड पर सिंह का अधिकार है। और अंधकार पर प्रकाश का अधिकार है, प्रकाश आते ही अंधकार मिट जाता है। कान्हा का अधिकार कंस पर है। इसी प्रकार से मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। आइए अब आगे। निकसत, निकसत मन होता है निकलते ही। मयान तलवार जिसमें रखा जाता है। ते मयूखे, मयूखे मन होता है सूर्य की प्रलयंकारी रोशनी। प्रलय भानु कैसी, कवि कहते हैं कि मयान से जब तलवार निकलता है तो ऐसा महसूस होता है कि प्रलय मचाने वाले सूर्य की रोशनी निकल रही है। सिर्फ तलवार के निकलने का वर्णन इतना विचित्र और बढ़ा चढ़ा के किया गया है, एक तरफ हंसी भी आती है और दूसरे तरफ तलवार की वीरता का वर्णन सुन करके अचंभा होता है कि कविवर भूषण में कैसी दिव्य प्रतिभा थी। फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। तम तोम, तम तोम से गयंदन के जाल को। गयंदन मन होता है हाथियों का विशाल झुंड। वैसा अंधकार फैला हुआ है और उस अंधकार को पल भर में फाड़ देता है। कौन? छत्रसाल की तलवार। आगे दूसरा वर्णन कर रहे हैं, बड़ा विचित्र वर्णन है। उनका तलवार इतना तेज है, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। लागती लपकी, लपकी मन झपट करके, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। बैरिन मन दुश्मन, दुश्मन के गले से उनका तलवार इस तरह लिपट जाता है जैसे नागिन, नागिन की तरह लिपट जाता है उनका तलवार। रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को। ऐसा लगता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए शत्रुओं का गला काट काट के भगवान शिव को अर्पित कर रहा हो। रुद्र ही, रुद्र भगवान शंकर का नाम है। रुद्र ही रिझावे, रिझावे माने उसको रिझा रहे हैं। किस तरह से? दय दय मुंडन की माल को। ऐसा लगता है कि शत्रुओं के गला को काट कर मुंड माला बना करके भगवान शिव को खुश करने का प्रयास हो रहा है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली। लाल मन बेटा, क्षितिपाल मन क्षितिपाल के बेटा हैं। कौन है क्षितिपाल के बेटा? तो छत्रसाल। कैसे हैं भाई? तो महाबाहुबली, बाहुबली कहता तो चलता, महाबाहुबली मतलब बाहुबल भी ऐसा है महान, उनके जैसा कोई नहीं। अब समझ सकते हैं जिनका तलवार ऐसा है तो वो कैसे होंगे। कहाँ लो बखान करो, कभी कहते हैं और कहाँ तक बखान करें महाराज आपके तलवार का। करो तेरी करवाल को, तेरी करवाल मतलब तलवार, तेरी तलवार का और कहाँ तक बखान करूं। अंत में कहते हैं प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। सुनिए, सुनने में ही बड़ा विचित्र लगता है, एकदम भयावह लगता है, इसलिए इसको वीर रस की कविता कही गई है। सुनने के बाद जोश जाग जाए। आप सोचते होंगे कि कवि का दरबार में क्या काम है, सोचते होंगे कवि को ऐसे दरबार में मनोरंजन के लिए रखता होगा। जी नहीं, कवि राजा के साथ युद्ध में जाते थे और राजा का उत्साह बढ़ाने का काम करते थे। ऐसे कवियों को राजा साथ में रखते थे जिनको उनकी रचना पूरा पूरा याद होता था। और जब राजा युद्ध करते थे तो पीछे से कवि एकदम उनमें वीरता का जोश भरने के लिए वीरतापूर्वक कविता का पाठ करते थे। एकदम लगता था कि उनमें उमंग जाग जाए। आप भी अगर इस कविता को 2-4 बार पढ़िएगा तो आपको भी जो है ना हृदय में लगेगा एकदम वाह, कितना उमंग और उत्साह वाला कविता है। प्रतिभत कटक कटीले केते काटी काटी, काटी काटी माने काट काट कर, केते माने कितनों को,
कटीले मन काट काट के, प्रतिभट मन प्रति पल में, प्रति क्षण में काट काट के दुश्मन के गले को चढ़ा रहा है। उदाहरण दिया किसके जैसे? तो काली माँ के समान। आप जानते होंगे रक्त बीज के बारे में, तो उनको जो वरदान मिला था कि खून जितना गिरेगा धरती पर उतना पैदा होगा राक्षस। तो माँ ने क्या किया, एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में खड्ग उठा करके पूरे राक्षसे जाति का संहार करने के लिए चल दिया था। उसी का मतलब उदाहरण दे दिया है यहाँ। देखिए, इसी को कहते हैं अतिशयोक्ति। कवि हैं तो क्या हुआ, ये अतिशयोक्ति कर रहे हैं, मतलब देवताओं से, देवियों से तुलना कर रहे हैं ये। प्रतिभट कटक कतीले केते काटी काटी, मतलब प्रतिपल में काट काट के ये अपने शत्रुओं के गले को काट काट के क्या कर रहे हैं? कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को। कलेऊ माने होता है भोजन। ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ काली राक्षसों का संहार कर रही थी एक तरफ से, उसी प्रकार से माँ काली के तरह ही ऐसा लगता है कि जैसे वह काल को भोजन करा रहा हो। कौन? छत्रसाल का तलवार। देखिए कैसा विचित्र वर्णन। एक बार और सुन लीजिए। निक्षत मयांते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दय दय मुंडन के माल को, लाल छिति पाल छत्र साल महा बाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कल की कलेऊ देती काल को। अब यहाँ पर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, प्रलय भानु के समान कौन है? तो छत्रसाल की तलवार। अगर पूछे छत्रसाल की तलवार कैसी है? तो प्रलय भानु सूर्य के जैसी है। लपक करके कंठ से कौन लग जाती है, या नागिन की तुलना किससे किया गया है? तो छत्रसाल की तलवार से। तम तोम गयंदन का क्या तात्पर्य है? तो हाथियों का विशाल झुंड। लाल छितिपाल छत्रसाल, यहाँ पर एक सवाल का जवाब हमको मिल रहा है कि छत्रसाल के पिता का नाम छितिपाल। छत्रसाल के पिता का नाम छितिपाल। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, कभी कहते कहाँ तक आपका बखान करो। प्रतिभट कटक कतीले केटे काटी काटी, उनका वर्णन किससे किया है? तो माँ काली से किया है। माँ काली से, और किसी से देखिए कहीं नहीं मिलेगा। कह रहे हैं कि माँ काली के समान, वो कह रहे हैं कि रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। एक तरफ भगवान शिव को मुंडमाला चढ़ा रहे हैं, तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि काली माँ के समान काल को भोजन करा रहे हैं। तो आज का ये हमारा क्लास कवित्त पर था। अच्छा लगा हो लाइक कमेंट्स करें और बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। अगर कहीं पर आपको संकोच हो, शंका हो, तो वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हर हर महादेव।